बीआईटी कंप्यूटर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो स्टूडेंट ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए 50 क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको समझाने जा रहे हैं जो ट्रिपल सी में अक्सर पूछे जाते हैं। इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए हम इनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आपको उनका आंसर देते हैं। निम्न में से किसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और जो ब्लेज पास्कल है वो फ्रेंच एक गणितज्ञ हैं जिन्होंने ब्लेज पास्कल लाइन नाम का कंप्यूटर बनाया था। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं और स्टीव जॉब्स जो हैं वो एप्पल के संस्थापक हैं। तो इनमें से जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में इनमें से किसका प्रयोग किया गया था? तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था और ट्रांजिस्टर द्वितीय पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था और इंटीग्रेटेड सर्किट जो है तीसरी पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था। अब इनके बारे में आप समझ लीजिए कि ट्रांजिस्टर किसने बनाया था। ट्रांजिस्टर जो बनाया था विलोम शॉकली ने बनाया था और इंटीग्रेटेड सर्किट जो बनाया था वो जीएस किल्बी ने बनाया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट के रिगार्डिंग यानी इसके संबंध में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी किससे बनी होती है? तो आईसी जो है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनी होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर की छठी पीढ़ी में कौन से पोर्ट कंप्यूटर में जोड़ी गई, यानी कौन सा पोर्ट जोड़ा गया? तो कंप्यूटर की छठी पीढ़ी में यूएसबी का प्रयोग किया जाने लगा। यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस। अब इसके संबंध में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ऐसा कि यूएसबी यानी एक यूएसबी डिवाइस में कितनी डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कितनी प्रकार के डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं? तो 127 यानी 127 डिवाइसेस एक यूएसबी डिवाइसेस से कनेक्ट की जा सकते हैं। एलपीटी पोर्ट इनमें से प्रिंटर के लिए इस्तेमाल होता है और कम्युनिकेशन पोर्ट जो होता है वो एक सीरियल पोर्ट की तरह होता है। और PS2 का जो संबंध है इनमें से माउस के लिए होता है। जो माउस आपका होता है गोल पिन का, वो माउस जो है PS2 पिन के लिए कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में इनमें से किसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है? तो वर्तमान में इनमें फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अब फ्लॉपी डिस्क के संबंध में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें कि फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है? तो फ्लॉपी डिस्क में 1.44 MB डाटा तक स्टोर किया जा सकता है। पेन ड्राइव का तो इस्तेमाल किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग है? तो आपको सीपीयू का भाग मॉनिटर नहीं है। मॉनिटर एक डिस्प्ले डिवाइस होती है जिसको वीडियो कहते हैं। लेजर प्रिंटर होता है जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। माउस जो है एक ऑप्टिकल एक पॉइंटिंग डिवाइस भी होता है। और कंट्रोल यूनिट यानी सीपीयू का जो मुख्य भाग होता है वो कंट्रोल यूनिट होता है, यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को परफॉर्म करने वाला जो हिस्सा होता है वो। पीसी का पूरा नाम बताओ? तो पीसी का पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर। ये इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सैद्धांतिक रूप से कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? सैद्धांतिक रूप से कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा इनपुट उपकरण है? तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, इनमें से प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है और इनमें से कोई नहीं तो नहीं। तो ये आपका यानी निम्न में से इनपुट डिवाइस आपका माउस है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी तकनीक का प्रयोग माउस में नहीं होता है? जेट तकनीक माउस में प्रयोग नहीं होता है। ऑप्टिकल डिवाइस यानी लेजर बीम वाली जो लेजर बीम की किरणें होती हैं वो ऑप्टिकल तकनीक कहलाती है। लेजर तकनीक भी लेजर बीम की तरह होती है। ये लेजर बीम होती है और ये जेट तकनीक जो है इस तकनीक का प्रयोग माउस में नहीं होता है। सीआरटी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस उपकरण के संदर्भ में किया जाता है? तो सीआरटी शब्द का प्रयोग निम्न में से मॉनिटर के लिए किया जाता है। ये पुराने मॉनिटर जो पहले बड़े वाले टीवी टाइप के मॉनिटर आते थे उनके लिए इस्तेमाल किया जाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलसीडी शब्द का पूरा नाम क्या है? एलसीडी का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी यहाँ पर ये राइट आंसर है, बाकी नहीं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, कहीं कहीं पे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यूनिट का भी प्रयोग होता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम यानी माइक्रो प्रोसेसर का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो आपका सीपीयू कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो एएलयू का पूरा नाम
अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी ये गणितीय कार्य को परफॉर्म करने में मदद करता है और डेटा को कंट्रोल करने का भी काम करता है। कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के रूप में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग होता है? तो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के रूप में रैम का इस्तेमाल होता है। रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, यानी अस्थायी मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसको नॉन वोलेटाइल या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है, ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। HTTP एक प्रकार का प्रोटोकॉल है और ALU CPU का हिस्सा है। तो इसमें जो 14वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका सी आंसर सही है। कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के रूप में निम्न से किसका शब्द होता है? कंप्यूटर के मेमोरी के आकार में को निम्न में से किससे मापा जाता है? तो इनमें से बाइट में मापा जाता है, ग्राम में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। तो इसमें से बाइट एक सही आंसर है। किस उपकरण का प्रयोग कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी के तौर पे किया जाता है? स्पीकर का, पेन ड्राइव का, कीबोर्ड का या मॉनिटर का? तो यहाँ पर पेन ड्राइव का सेकेंडरी मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह इसका सही आंसर है। एक सीडी में निम्न में से कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है? तो एक सीडी में 1 गीगाबाइट, 1 टेराबाइट, 1 पेटाबाइट या 700 मेगाबाइट। तो यहाँ पर आपका 700 मेगाबाइट इसका सही आंसर है। यानी एक सीडी में 700 मेगाबाइट यानी 700 MB तक डाटा को स्टोर किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर की गति को नापने के लिए इनमें से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर की जो गति को नापने के लिए मेगाहर्ट्ज या हर्ट्ज का इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, मील प्रति घंटा या किलो हर्ट्ज, यानी ये इसका सही आंसर है। यानी कंप्यूटर की गति नापने के लिए इनमें से किलो हर्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस उपकरण को साटा पोर्ट से जोड़ते हैं? तो साटा पोर्ट से जोड़ने के जो उपकरण होता है वो मॉनिटर है, कीबोर्ड है, हार्ड डिस्क है। तो इसमें हार्ड डिस्क जो है इसका सही आंसर है, क्योंकि हार्ड डिस्क में ये साटा जो कनेक्टर है इसको पावर सप्लाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो साटा पावर सप्लाई जो साटा कनेक्टर होता है वो या तो डेटा केबल्स के रूप में, डाटा कनेक्टर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से किस उपकरण के द्वारा इंटरनेट से जुड़ सकते हैं? तो किस उपकरण के द्वारा इंटरनेट से जुड़ सकते हैं? ईथरनेट, इंफ्रानेट, ब्लूटूथ या तो ईथरनेट यानी लैन कार्ड के द्वारा इंटरनेट से जुड़ सकते हैं, जिसको हम NIC कार्ड भी कहते हैं। ब्लूटूथ की रेंज जो होती है वो 10 मीटर तक होती है, ध्यान रखिएगा। यानी ब्लूटूथ को पर्सनल एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कंप्यूटर बूटिंग के लिए किस तरह के सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है? तो कंप्यूटर बूटिंग के लिए आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है? तो इसमें से या कोई नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल यानी बूटिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है, ये इसका सही आंसर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कौन से, जैसे टैली हो गया, MS ऑफिस हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया, ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके एंटीवायरस कह लेते हैं या तो डिवाइस ड्राइवर भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कंप्यूटर किसे समझता है? कंप्यूटर जो है 0 और 1 को समझता है, यानी कंप्यूटर बाइनरी भाषा को समझता है। 0 और 1 के संबंध में यह भी कहा जाता है कि 0 को ऑफ और 1 को ऑन भी कहा जाता है, यह समझा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा है? तो कंप्यूटर की भाषा इनमें से कौन सी है? तो कंप्यूटर की जो भाषा है वो आपका बेसिक है, यानी बिगिनर्स फॉर ऑल सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। और यूनिक्स और डॉस जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन सी दो संख्याएं प्रयोग की जाती हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में बाइनरी संख्या का अर्थ होता है, तो बाइनरी संख्या क्या? करंट ऑन होना, एक करंट ऑफ होना, करंट ऑन होना, करंट ऑन ऑफ होना या इनमें से कोई नहीं। तो करंट ऑन होना यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में बाइनरी संख्या 1 का अर्थ होता है करंट ऑन होना। बाइनरी नंबर के विकास में सबसे बड़ा योगदान किस वैज्ञानिक का है? तो बाइनरी नंबर संख्या के विकास में सबसे बड़ा जो योगदान है वो जॉर्ज बूले का है, जॉर्ज बूले का, है ना। एटॉमिक ऑफ बेरी, न्यूटन और स्टीव जॉब्स का अलग अलग क्षेत्रों में काम या योगदान है। जॉर्ज बूले बाइनरी नंबर क्षेत्र के विकास में इस्तेमाल। अंक 6 की बाइनरी में किसे लिखेंगे? तो
अंक 6 की बाइनरी 110 का सही आंसर है। चलिए इसके बारे में हम आपको कैलकुलेटर के माध्यम से समझाते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रोग्रामर के तौर पे इसको सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ हमने 6 अंक दे दिया। तो 6 अंक का जो यहाँ देखिए आपको बाइनरी जो दिख रही है वो 110 है, यानी 0110 जो इसका राइट आंसर होता है। तो कैलकुलेटर में आप प्रोग्रामर आप सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ से आपका प्रोग्राम हो जाएगा। देखिए प्रोग्रामर सेलेक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कुल कितनी संख्याएं और अक्षर का प्रयोग होता है? तो हेक्साडेसिमल संख्या में कुल 16 संख्या और अक्षर का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर ये है। हेक्साडेसिमल नंबर में सिस्टम में अंग्रेजी भाषा के कौन से अक्षर होते हैं? तो कौन से अक्षर होते हैं यहाँ पे आप समझ लीजिए कि 0 से लेकर 9 नंबर तक जो होता है वो डेसिमल नंबर होता है। और यहाँ पे जो 10 होता है वो 10 होता है A, 11 B, 12 C, 13 D, 14 E और 15 F, यानी 0 से लेकर 15 अंकों तक गिनती को ही हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में रखा जाता है। यानी यहाँ पर आपका 16 अंकों का हेक्साडेसिमल कहलाता है, यानी जो हेक्साडेसिमल का बेस भी होता है वो 16 होते हैं। तो इसका सही आंसर है A से लेकर F तक। ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितने अंकों पर आधारित होता है? तो ऑक्टल नंबर सिस्टम 8 अंकों पर आधारित होता है, 0 से लेकर 7 तक। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में लॉजिक गेट के आधार पर इनमें से क्या है? तो इनमें से बीजगणित है, ये इसका सही आंसर है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एंड लॉजिक गेट का पेटेंट किसके नाम पर है? तो यहां पर इसका सही आंसर है निकोल टेस्ला। टिम बर्नर्स-ली HTML के हैं और आइंस्टीन को तो आप जानते ही हैं, MC²। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गेट करंट के बीच में रोकता है? कौन सा गेट करंट को बीच में रोकता है? नॉट गेट। नैंड गेट में इनमें से कौन से 2 गेट का प्रयोग होता है? नॉट और एंड गेट। नॉट और एंड गेट, यानी नैंड गेट जो होता है इनमें 2 गेट होते हैं, नॉट और एंड गेट। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में लॉजिक सर्किट को कितने समूहों में बांटा गया है? 2 भागों में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक गेट का उदाहरण है? डायोड लॉजिक। RTL का पूरा नाम क्या है? रजिस्टर्ड ट्रांजिस्टर लॉजिक। TTL का पूरा नाम क्या है? तो इसमें टोटल ट्रांजिस्टर लॉजिक। निम्न में से कौन सी कंपनी कंप्यूटर के मदरबोर्ड का निर्माण करती है? तो इसमें से इंटेल कंपनी मदरबोर्ड के चिपसेट का निर्माण करती है। निम्न में से किस शब्द का प्रयोग मदरबोर्ड के लिए किया जाता है? तो बेबी 80 शब्द जो है मदरबोर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से कौन सा कनेक्टर या पोर्ट मदरबोर्ड के पिछले भाग में होता है? तो LED, HDD, कीबोर्ड कनेक्टर या रीसेट कनेक्टर। तो कीबोर्ड कनेक्टर जो है वो पीछे होता है, बाकी सब ये फ्रंट पैनल कहलाते हैं, इनको फ्रंट पैनल कहा जाता है। मदरबोर्ड के जिस कनेक्टर में मॉनिटर लगाया जाता है उसे VGA कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किस कनेक्टर से उच्च रेजोल्यूशन के मॉनिटर को जोड़ा जाता है? उच्च यानी हाई रेजोल्यूशन किसके लिए जाता है? ये HDMI यानी हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस यानी ये जो HDMI पोर्ट है ये आपके उच्च रेजोल्यूशन के मॉनिटर में जोड़ा जाता है। इनमें से किस शब्द का प्रयोग कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के लिए किया जाता है? DDR3 रैम, यानी यहाँ पर डबल डेटा रेट 3, यानी इनमें से जो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है DDR3 रैम। PS2 माउस कनेक्टर की कौन सी पिन माउस के डेटा के लिए होती है? 1 पिन, सिंगल पिन जो होती है 1 पिन पहले नंबर की पिन होती है, माउस के डेटा की पिन होती है। VGA कनेक्टर की कौन सी पिन RGB रंगों के लिए होती है? 1 से 3। मदरबोर्ड की जिन स्लॉट में ऐड ऑन कार्ड लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डायनेमिक स्लॉट, डेटा स्लॉट, नेटवर्क स्लॉट या एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट इसका सही आंसर है। यहाँ पर आप ऐड ऑन कार्ड या कुछ नए कार्ड यानी जहां पे जोड़े जाते हैं PCI स्लॉट पर।
मदरबोर्ड की प्रोसेसर बस का इनमें से तकनीक नाम क्या है? FSB, फ्रंट साइड बस। फ्रंट साइड बस यानी प्रोसेसर बस के रूप में जाना जाता है। निम्न में से IRQ का पूरा नाम क्या है? इंटरप्ट रिक्वेस्ट चैनल, यानी ये जो इसका है इंटरप्ट रिक्वेस्ट चैनल इसका सही आंसर होता है। कृपया करके नोट कर लें। निम्न में से DMA का पूरा नाम क्या है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। DMA ये मेमोरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में आपको पास करने में मदद कर सकते हैं। इसी प्रकार के आगे के क्वेश्चन के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे के लिए भी हम इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।